तो सभी को पेमेंट मिलेंगे। अगर किसी ने उस नोटिस को नहीं पढ़ा है तो वो ग्रुप में है नोटिस, उसको आप लोग सभी पढ़ सकते हैं। तो आज तक कंपनी ने कभी लिखित में नहीं दिया था। तो मेन वही है कि लिखित में मिल गया है, प्रॉपर प्रूफ हमको दे दिया गया है कि हाँ अब होगा, पेमेंट सही में होगा। अगर जो लिखा गया है उसके ऊपर गौर किया जाए तो 20 तारीख के बाद से पेमेंट चालू होंगे। हाँ, हो सकता है। अगर मैम इतना तो हमको टाइम देना भी जरूरी है कि अगर 3-4 दिन इधर उधर होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन यही है कि जब पेमेंट सभी को मिलेगा, जब पेमेंट सभी को मिलेगा तो ये जो माहौल आज दिख रहा है वो सही में 100% क्या, 1000% पूरा पॉजिटिव रहेगा। और जो आप लोगों ने इतने दिनों से सपोर्ट किया है और अपना जो भी था, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो गुस्सा हो, आपने सब इस ग्रुप के जरिए जाहिर किया, हमने भी किया है। लेकिन यही है, अगर जो चीज गलत होता है, गलत के ऊपर आवाज उठाना जरूरी होता है। और अगर कुछ सही होता है तो उसको सही बोलना भी उचित है। आज तक अकेरेडिया का जितने भी स्टोर्स खुले हैं उसके ऊपर भी हमारे सवाल थे। लेकिन आज वो सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं और प्रेस रिलीज भी आ गया है। तो अब आप सभी लोग ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल पेमेंट आएगा। और ये लॉलीपॉप नहीं है। ये लॉलीपॉप क्यों नहीं है, उसका एक ही जवाब है कि ये लॉलीपॉप इसलिए नहीं है क्योंकि ये लिखित में है। आज तक, अभी तक आप जितने भी डेट्स देखे हैं वो तो या तो कोई यूट्यूबर बोलता था या यूट्यूब पर लाइव आके बताया जाता था। तो वो बातों में कोई दम नहीं है, बातों का कोई आज तक दिखा नहीं। और जब लिखित दिया गया है तब हम लोग उसको भरोसा बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि पब्लिक नोटिस आया था जिसके बारे में हम लोगों ने भी बातें की थी। जो पब्लिक नोटिस में लिखा था उसमें भी कोई डेट नहीं दिया था। वहां पे भी लिखा गया था कि विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर। तो उस पर भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन आज के डेट में जो ये जानकारी आई है वो काबिले तारीफ है और हम उसका समर्थन भी करते हैं। क्योंकि ये चीजें अगर पहले से हो गई होती तो शायद आज हमारा स्टैंड ऐसा नहीं होता। तो बाकी क्या बातें हुई है, हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स डायरेक्ट त्यागी जी के साथ में टच में थे। तो वो क्या बातें हुई और क्या उन्होंने कहा, क्या बताया गया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। उससे पहले मैं सबसे पहले राकेश जी को बुलाना चाहूंगा। राकेश जी, अगर आप हैं और मुझे सुन रहे हैं, आप भी त्यागी जी के टच में हैं या थे, आज तक भी हैं। तो क्या बातें हुई, जरा उस पर भी आप बोलें। बाकी हम हर्ष भाई से भी सुनेंगे। जमील भाई और सादिक भाई तो होते ही हैं। उनसे भी क्योंकि उनके बारे में भी बात हुआ था तो उनसे भी हो सकता है बातें हुई हों, तो उनसे भी सुनेंगे। राकेश जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप
कुछ बताइए राकेश भाई। हाँ जी। नमस्कार नमस्ते। दोस्तों। नमस्कार गौतम जी। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज बड़ी खुशी की बात है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हमारे बीच में है। लगभग हम लोग 1 सवा महीने से इस चीज़ों को प्रयासरत थे और आज जाकर कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ इस मंच पर भीष्म पितामह जी जैसे हमारे नंदलाल जी हों, है ना? हर्ष जी जैसे हमारे सारथी हों और गौतम जी जैसे हमारे लीडर सशक्त लीडर हों, तो वहाँ हमारी जीत होना असंभव है और आज भी ये रिज़ल्ट हमारे सामने है। दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि आज लगभग 1 महीने के बाद हमारी मेहनत रंग लाई है। काफ़ी कुछ हमने उन कंपनियों के बारे में, कंपनी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आज हमारी बात त्यागी जी से हुई है। इन सारी चीज़ों को त्यागी जी ने हमारे सामने रखा है और खुलकर सारी चीज़ों को हमारे समर्थ मतलब उन्होंने बातों को रखा और इस बात से हम सहमत हैं और ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमारे जिनको मैं धृतराष्ट्र कहता था यानी हमारे सीएमजी जी, वो भी मुझे लग रहा है कि अगर उनका कोई संजय सुन नहीं रहा होगा और खुद भी होंगे तो इस चीज को भली भांति जानते होंगे कि आज उनका पुत्र मो जो था वो लीडरों से हटकर हमारी तरफ दिख रहा है। यानी हमारे जो मुट्ठी भर जो पांडव थे हम लोग यानी कि इन्वेस्टर, उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ा है और वो हमारे साथ अपनी बातों को रखने में सक्षम हुए हैं। मैं इतना जरूर करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि सर जी, सभी कंपनी के लिए जितना इन्वेस्टर अगर आधारशिला है तो लीडर भी उसी पे चलने वाले योद्धा हैं। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों के बगैर डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी आगे बढ़ने की सोच ही नहीं सकती। आज बहुत दिनों बाद त्यागी जी ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है। हमने सारे पहलू पे चर्चा की और इस पर हम इन सारी मुद्दों पर चर्चा करने के बाद हमने उनके इस पहलू का स्वागत किया है। उन्होंने निष्पक्ष होकर सभी बातों को भुलाकर हमारे सामने सभी चीजों को खुलेआम रखा, सारी चीजों पे चर्चा हुई और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर कोई आगे बढ़ने की सोच रहा है तो हमें उनका साथ अवश्य देना चाहिए। आज हम विरोध में थे, कल तक विरोध में थे, लेकिन आज हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। कहीं ना कहीं हमें रोशनी की किरण नजर आई है, इसके लिए हम उनके साथ में खड़े हैं। और जैसे गौतम जी ने कहा कि इसके पहले जो भी चीजें हवा में बातें होती थी, कोई लीडर बोल जाता था या यूट्यूबर बोल जाता था और चीजों को धरातल पर सही ढंग से पेश नहीं किया जाता था। आज कंपनी ने खुद लिखित रूप में इन चीजों को सामने लाया है और इसी के साथ सारी चीजें क्लियर होने जा रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमें उनके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और करना भी चाहिए। अभी देखिए, मैं ही था, मैंने भी जब पेमेंट लगाया तो जैसे कि मेरी एमडी सीएमडी से जब दिल्ली में बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 45 डेज के अंदर स्टोर खुल जाएंगे, लेकिन मेरा स्टोर, मैं आपको बता दूं, पेमेंट डालने के बाद एग्रीमेंट के लिए भी बहुत ही जद्दोजहद किया मैंने। 2 महीने तक इनके पीछे पड़ा रहा तो मेरा जाकर एग्रीमेंट बना। उसके बाद काफी चीजें हुई, पीछे पढ़ते पढ़ते 6 महीने निकल गए, तब जाकर कहीं मेरा स्टोर खुला और स्टोर खुलने के बाद 1.5 महीने बाद ही मेरा स्टोर बंद हो गया। तो इस माध्यम से मैं एमडी सीएमडी जी को बताना चाहता हूँ कि सर, हमने भी जो पैसा डाला था,
कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ने के लिए डाला था। हम आपके दुश्मन नहीं है सर, है ना। अगर हमें इस चीज का एहसास ना होता कि आपकी चीजें अच्छी हैं, आपका जो प्रोजेक्शन था, आपका जो काम करने का तरीका था, या जो आपकी चीजें थी कंपनी के बारे में कहीं ना कहीं काबिले तारीफ थी, इन्हीं चीजों को देखकर हमने इतना बड़ा अमाउंट लगाया। लेकिन हमने देखा कि 6-7 महीने के दरमियान हमें हमेशा इग्नोर किया गया। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि इन्वेस्टर कोई चीज ही नहीं है और हमने पैसा डाल के बहुत बड़ी बेवकूफी की है और हमें कुछ समझा ही नहीं जा रहा था। लेकिन आज जब आपसे हमारी बातें हुई, हमारी टीम में जो हमारे अग्रगण्य लीडर हैं, हमारे हर जी, वो थे, गौतम जी थे, मैं था, मुंसाब भाई थे, सारी लोगों के सामने बातें हुई हैं, खुलकर उन्होंने आज सारी चीजों को रखा। तो हमें एक बार उनको मौका जरूर देना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए और आगे विशेष जो भी है वो हर्ष भाई तो सारी चीजों को डिटेल में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। जी धन्यवाद राकेश भाई, आपने अपना सुझाव रखा। हम भी यही चाहते हैं। हमने कभी ये नहीं चाहा कि कंपनी को डहा देंगे। कंपनी को डहाना होता तो वो तो 2 दिन का ही ज्यादा से ज्यादा मामला था। बिल्कुल सर। लेकिन यही था जो पिक्चर, जो क्लैरिटी चाहिए था, वो इतने दिनों बाद मिला। मुझे ये तो समझ में नहीं आता है कि आप लोगों ने इतना लेट क्यों किया। यही सारे बातें 15-20 दिन पहले भी हो सकती थी। राइट सर। चलिए जो भी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे जितना भी हम बोलेंगे वो तो हो सकता है कि कोई कुछ समझे नहीं समझे, लेकिन यही है कि पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं। और जमील भाई हमारे साथ में है। जमील भाई, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप अपना विचार रखें। शुक्रिया शुक्रिया हमारे गौतम भाई। और जो है मैं पूरी टीम को जो है मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे पहले जो है मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा कि जो है अल्लाह का शुक्र है कि जो है इत्तेफाक मोहब्बत में जो कामा बन गए, तो वही जो है बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाह रहे थे कि जो है वो लोग हमसे बात करें, हमको नजरअंदाज ना करे। और वो लोग जब बात कर रहे हैं और जो है, तो जाहिर सी बात है कि जो है हमें भी जो है आगे बढ़ के ये करना चाहिए। और रही बात एक खास के जो है मैं अपने तरफ से ये मशवरा दे रहा हूँ, ये लोग जो है आज ठीक है हमारे साथ, तो हम जो है ओके बोल रहे। अगर ये लोग फिर अपना रुख बदले तो हमारे कितना टाइम लगता, सुने, पलक झपले झपके तक जो है हम भी अपना रुख बदल सकते। तो लिहाजा जो है वो लोग अगर ठीक है मान रहे तो ठीक है, जो जो अग्रीमेंट्स वगैरह जो भी लिखत में दिए करे उसको अगर वो लोग फॉलो करेंगे तो हम उनके बिल्कुल साथ है। नहीं तो फिर हम तो पहले जो है प्रेजेंट में रहने वाले लोगों में से है। सुने, अगर वो लोगों के ऊपर कड़ी नजर रखते पर अपन देखेंगे कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना स्टैंड तो रखेंगे और आखिरी हक तक जो है अपना जो हक है वो अपन लेके ही रहेंगे। सुने, चाहे जो है हमको कोसा भी रास्ता अपनी आना इख्तियार करना पड़े। हाँ, कंपनी जो है, हम पैसे डाले कंपनी के इसलिए के जो है कुछ कारोबार, कुछ रोजगार का जरिया बनते हुए कुछ हमारे लिए आमदनी का जरिया बने बोल के जो है हम पैसे डाले। और कभी हम ख्वाब में भी जो है कंपनी को गिराना, कंपनी को ये करना बोल के नहीं सोचे। क्योंकि हम जब पैसे कंपनी के अंदर डाले तो उससे साफ जाहिर होता हमारी नीयत साफ थी और साफ है, आगे भी साफ ही रहेंगी कि जो है हम कंपनी का साथ देने के वास्ते छह बोल के। क्योंकि कंपनी जब तक चली हमारा जो है बैंक अकाउंट में पैसे आते बोल के हमको मालूम है। लेकिन लोग जाके बाहर के देशों में काम कर लेके चंद मुट्ठी भर लोगों बोल के ऐसा बोलने करने से थोड़ा हम अगेंस्ट में थे। अभी भी देखो मेरे को तो एक पेमेंट भी नहीं आया, सच्ची बात है। क्योंकि एक पेमेंट मेरे को भी नहीं आया, सादिक भाई को भी नहीं आया। हम लोग 8 महीने से इंतजार कर लेते बैठे हुए हैं। अगर कुछ पेमेंट हमारे भी गिर जाता तो जो है हम भी जरा थोड़ा इंतजार में जो है आसानी होती थी। खैर, आ जाएंगे। अब वो लोग लिखत में देके करके जो है बोल रहे तो ठीक है, आ जाएंगे। और मैं ये बोल रहा था गौतम भाई कि जो है आप जो बातें बोले मैं जो है उससे इत्तेफाक रखता हूँ।
और बिल्कुल हम जो है आप लोगों के साथ भी है और कंपनी के बिल्कुल पहले से ही साथ थे, लेकिन उन लोगों का थोड़ा अपना इख्तियार रवैया बदलने से हमको मजबूरन आना पड़ा। जैसा कि हमारा स्पॉन्सर वगैरह भी भागा था, बीच में सारे लीडर्स वगैरह भाग गए थे, तो उसमें क्या है लोग बौरान परेशान हो गए। जब हमको ये ग्रुप दिखा आप लोग खोले करे, तो हम लोग एक ग्रुप में आके करने से स्टैंड करने से बहुत सारे बातें हुए, बहुत सारे करेंट मतलब क्लियर हुआ। और साथ ही साथ मैं ये टीम का भी जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे बुजुर्ग है नंदलाल जी और हर्ष भाई है, गौतम भाई है, बाकी किशोर जी है, और जो है वो हमारे जो और एक भाई भी है ना, वो जो गोवा के कुछ है। तो पूरी टीम जो है अपनी अच्छी जद्दोजहद करी, इसके तरफ से भी वो लोग थोड़ा एक्टिवेट हुए। हमारे उनसे जो है रिश्ता वगैरह तो कुछ उनसे हमारे कुछ माँ बाप के रिश्तेदार नहीं है वो लोग, हम जो है उनको जो है हमेशा जो है उनके गलतियों को माफ करे बोले सरकार। लेकिन इतना है कि वो लोग अपनी बात की पाबंदी करते हुए ये चलाए तो ठीक है। अगर जब तक वो लोग ना चलेंगे तो हम भी बिल्कुल उनके साथ है। अगर जो है अगर वो लोग फिर क्रॉस देंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। फिर काफी लोग हैं बात करने के लिए, उनको बात करने दीजिए, तो फिर जरूरत पड़ी तो मैं बीच में आके बोलूंगा। शुक्रिया गौतम भाई। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जमील भाई। आपने तो पूरा क्लियर कट ही रख दिया सामने। बढ़िया बोले। यही है कि हम अगर सब सही दिख रहा है तो हमने पेमेंट इसीलिए दिया था कि सब कुछ अच्छा। नहीं, बिल्कुल तो बोला जमील भाई। हमने अपना जो स्टैंड है ना सॉफ्ट किया है। हम आज भी अपने इरादों पे अडिग हैं। अगर उनका स्टैंड चेंज हुआ तो हमारा भी स्टैंड चेंज होने में 2 मिनट नहीं लगेगा। बिल्कुल इस बिल्कुल, बात क्योंकि से हम बिल्कुल क्लियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम प्रेजेंट में रह रहे अभी, सुने ना पास्ट ना फ्यूचर, जो भी है राइट। प्रेजेंट वर्तमान में। बिल्कुल सर। बिल्कुल बोलिए बिल्कुल गौतम जी। बिल्कुल बिल्कुल जमील भाई। यही है कि जब तक कुछ दिख नहीं रहा था तब तक तो कोई नहीं, लेकिन आज जब दिख रहा है सामने तो हम भी तैयार हैं कंपनी के साथ में उड़ान भरने के लिए। आज बाद बाकी हमारे बलजिंदर जी हैंड रेज किए हुए हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ बलजिंदर जी आप भी अपना राय रखें। सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी नमस्कार। साथी यहाँ पे जो जुड़े हैं उनको सबको बधाई हो, क्योंकि हमारी टीम जो आज तक लगी हुई थी उसका उन सभी को आज रिजल्ट मिला है। बाकी जैसे जमील भाई ने कहा है, अभी अगर कंपनी कुछ करके दिखलाती है तो सभी साथी कंपनी के साथ खड़े रहेंगे। अगर कंपनी अपना कहीं भी कोई भी स्टैंड अगर चेंज करती है तो सभी साथी दोबारा फिर एक मंच पे रेडी है। अगर कंपनी अच्छा काम करती है तो उसमें भी कंपनी के साथ खड़े होंगे। अगर कंपनी अपने वादों पर खरा नहीं उतरेगी फिर भी सभी साथी जितने भी पहले भी जुड़े थे आगे भी हैं वो सब एक साथ ही एक मंच पे दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे। हम यही चाहेंगे, कंपनी से यही आशा करते हैं एमडी साहब से कि उन्होंने जो बोला है उसको वो करके दिखाएं। जैसे अभी आज उन्होंने जो लेटर्स वगैरह दिए हैं वो हमसे भी काफी एक हफ्ते से लगभग बातचीत हो रही थी। उस बातचीत में उन्होंने बोला था विजेंद्र जी आप रुक जाइए, हम अच्छा वर्क कर रहे हैं। अगर उस वर्क पे जो उन्होंने बोला है वो करके दिखलाते हैं तो सभी साथी एक साथ है सर, स्वागत है उनका। हम भी कंपनी के साथ खड़े होंगे। हमारा लक्ष्य जैसे गौतम भाई ने पहले भी बोला है भी कंपनी को गिराना नहीं था सर, हम भी कंपनी के साथ मिलके चलना चाहते हैं। अगर कंपनी हम लोगों को अपने साथ लेके चलेगी तब। अगर कंपनी ही नहीं चाहती कि हम उनका साथ दें तो हम सभी साथी भी उनका साथ किस प्रकार दे पाए। बाकी चलो आज की न्यूज जो आई है सभी के लिए पॉजिटिव है सर। इस पॉजिटिव के साथ हम भी पॉजिटिव रहेंगे। अगर कंपनी चाहती है उनको कुछ समय दिया जाए, जो अभी लिखित में देने को भी तैयार है। वैसे भी उन्होंने मेरे से भी बातचीत हुई है, उन्होंने मेरे को भी लिखित में दिया था भाई हम ये वर्क करने जा रहे हैं सर, आप रुक जाइए। हम भी रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, अच्छा है। सभी साथियों को पॉजिटिव भी रहना चाहिए। अगर कंपनी चाहेगी, अगर वो चाहेगी भी हम लोग नेगेटिव हो तब हम नेगेटिव होके सभी साथी दोबारा से एक मंच पे आ जाएंगे। हमारे मंच पे तो स्वागत खुला है सभी के लिए। अरे मंच अभी कहा, मंच तो तैयार होके रेडी है, लेकिन यही है कि हम जो खोज रहे थे, हम जो ढूंढ रहे थे वो आज उन्होंने हमको दे दिया है। आज मिला, बिल्कुल। जी जी सर, आपको आज मिला है। मेरे पास
कई दिन पहले आ चुका था, बातचीत हो चुकी थी, पर मैंने भी ये बोला भाई ये एक दो से या सभी साथियों को जब एक साथ दिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी बिल्कुल साथियों को जब बिल्कुल ये चीज प्रोवाइड ही होगी, सबको कॉन्फिडेंस आप दोगे, तभी सभी साथी मिलके आपका हम स्वागत करेंगे। सर जी गुड गौतम इवनिंग जी, सर। गुड सर गुड इवनिंग इवनिंग जी। सर। सर जी गुड इवनिंग सर। मैं तो पहले एक छोटा मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी जी कोर कमेटी के मेंबर से जी ऑफिस के डायरेक्टर्स की किसकी भी जो भी बात हुई ना, एक तो हम सबके सामने अगर आप चाहे तो ब्रीफ पॉइंट टू पॉइंट रख सकते सर। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज सर, अगर आप देखे लिखित में तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दिए थे, उसका क्या हुआ सर? जी जो लिखित का जो था, इन राइटिंग देना, ये तो आप लोग सुपर स्टोर ले खुद भी ये लोग लिख के दिए, उसका तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ ना सर। जब इनका दिल बोला, जब आ रहे आप लोग को कन्विंस कर दे रहे, फिर टाइम ले रहे हैं, चले आ रहे हैं। एक तो आप ये क्लियर करिए कि आप लोग के साथ कोर कमेटी के साथ क्या पॉइंट टू पॉइंट बात हुई जिसकी वजह से आप लोग कन्विंस हुए उनकी बातों से। दूसरी बात, इन राइटिंग का तो कुछ भी नहीं है ना सर। इन राइटिंग का तो हर एक को लिख कर दिए ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल अनवर भाई, मैं आपको बता दूं, आप जो ठीक बोल सर, रहे हैं थैंक यू। बिल्कुल सही है, ये लेकिन दो मैं ओके यहाँ सर, पे फिर अगर ये और एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। सर जी सर आज जी तो सब पॉजिटिव हो गए, का जो थ्योरेटिकल बातें हैं उसके ऊपर आप लोग थोड़ा स्लो डाउन हो गए। अगर ये इनके थ्योरी प्रैक्टिकल में अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर अपना यही काम रहेगा क्या सर? एक महीना नेगेटिव रहेंगे, फिर 2 दिन पॉजिटिव रहेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना सर। सुनिए भाई, मैं आपको बता दूं यहाँ थैंक यू पर। सर, थैंक यू। ओके, वेलकम भाई। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूं, जितने भी लोग हैं यहाँ सुन रहे हैं, अ, हमारी तैयारी पूरी थी। उसके बारे में हर्ष भाई भी बोलेंगे आपको। अभी भी वो तैयारी कहीं खत्म नहीं हो गई है, लेकिन यहाँ ऐसा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हर्ष भाई अभी आगे बोलेंगे, मैं उसको अभी बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जितने भी बातें हुई और जो भी किया धरा है, सब उन्होंने बिल्कुल सामने रहकर किया है। और बाकी जो भी बातें हम लोगों से शेयर हुई है और कम किस टू द बिना पे मीटिंग। हम लोग जी मैंने सॉरी। जी राकेश जी, ओके। तो यहाँ पर जितने भी बातें हुई है आपको बिल्कुल डिटेल मिलेगा, कि अब जो ये पॉजिटिव माहौल है वो और नेगेटिव की तरफ आपको दिखेगा नहीं, वो अब डायरेक्ट एक्शन मोड पे ही चला जाएगा और आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्या हो गया और कब हो गया। तो ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको। तो उसके बारे में हम हर्ष भाई से डायरेक्टली सुनते हैं, क्या बातें हुई है। और क्या मतलब 2 दिन हो गया आपको, जैसे अगर दिख रहा होगा तो ग्रुप 2 दिन से एडमिन मोड पर है। और सोचने वाली बात यही है कि ग्रुप आज को 3 दिन, मान लीजिए आज का अगर मिला देते हैं तो 3 दिन भी हो जाएगा, क्यों एडमिन मोड पर है, क्यों आज के डेट में उसको अभी तक खोला नहीं गया है। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी मैं हर्ष भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि हर्ष भाई आप आए और पूरा क्लियर पिक्चर दे दें कि क्या बातें हुई और हमारा जो ये आज वक्तव्य है वो क्यों बदला है, क्या देखकर बदला और क्यों बदला, वो सारी चीजें काइंडली आप थोड़ा शेयर कर लें हर्ष भाई। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्ते। गौतम जी, आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है। मैं सबसे पहले तो हमारे जितने भी वरिष्ठ साथी हों या हमारे हम उम्र हैं, सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिस चीज की खोज हमें थी वो चीजें हमको मिल चुकी हैं। आज मैंने बहुत पहले भी बताया था कि जिस दिन हम सेटिस्फाई होंगे उस दिन हमसे बड़ा पॉजिटिव कोई नहीं होगा। आज उस पॉजिटिविटी का रिजल्ट तो जो प्रेस विज्ञप्ति आई है वो सभी लोगों को मिला ही होगा। ऑलरेडी 2 दिन से कंपनी पूरे तरीके से हमारे टच में है और जो हम चाहते थे कंफर्मेशन, वो कंफर्मेशन हमारे तक आ चुकी है।
सबसे पहले बात आती है कि ग्रुप को 2 दिन से एडमिन मोड में क्यों किया गया, क्योंकि 11 तारीख को हम लोगों के एंड से एक तैयारी की गई थी जो कि लीगल वे में जाने की। वो तैयारी आज भी है, मैं आपको ये बता दूं पहले, वो तैयारी हमारी आज भी है, पेपर आज भी रेडी हैं। बशर्ते फर्क ये है कि कल हम डिस्पैच करने वाले थे कंपनी के विरुद्ध में, तो आज जो सर्टिफिकेशन हमको मिला है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल में है कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अगर कोई झंडा गाड़ सकता है तो वो ई स्टोर इंडिया उर्फ अकराडिया, इसके अलावा दूसरा कोई झंडा गाड़ने वाला है नहीं। वास्तव में कंपनी के चेयरमैन और बाकी के जो भी डायरेक्टर निदेशक इस कंपनी में हैं, उन्होंने बहुत चैलेंजेस को देखते हुए फाइट किया, और उस फाइट में मैं आपको ये बता दूं कि मुट्ठी भर लोग जो बोला जाता था, उस मुट्ठी भर लोग की परिभाषा कंपनी ने व्यक्त की कि उस मुट्ठी में आप नहीं थे। उस मुट्ठी में जब से हमारे माननीय सीएमडी फैजान खान साहब आते थे तो उन्होंने शुरुआती दौर से भी कहा था कुछ लोग हमको बर्बाद करना चाहते थे। वो उनके लिए उन शब्दों को यूज किया गया था, ना कि हमारे लिए कि मुट्ठी भर लोग, क्योंकि कंपनी के एमडी और सीएमडी, खास करके मैं तो अधिकांशतः टच में रहा हूं मुकेश त्यागी जी के साथ में, उन्होंने एक ही चीज मुझको कंफर्म की थी कि आप लोगों के बीच में अगर कोई भी आके वेरिएशन कर रहा है तो हमने किसी को वेरिएशन करने के लिए बोला नहीं है। लोग आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं। हमारे मीटिंग में भी ऐसा हुआ, लोगों ने क्या क्या नहीं बोला हमको, सामने आ जाए तो पैंट गीली हो जाए उनकी।